हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रोटेट इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। आइए जानते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो लिस्ट ऑफ रोटेट इंस्ट्रक्शन बेसिकली ये 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं RAL, दूसरा हुआ RAR, तीसरा हुआ RLC, चौथा हुआ RRC। अब इसका हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं, ठीक है। तो RAL का फुल होता है रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी, और RAR का होता है रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी। अब थर्ड वन देखते हैं RLC का होता है रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, एंड RRC का होता है रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। अभी हम इस चारों के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा ज़्यादा ब्रीफली करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले हम इस दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। RLC मीन्स रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, एंड RRC मीन्स रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। तो चलिए पहले RRC का ये एग्जाम्पल देके देखते हैं। तो ये इसका यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, RRC रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। तो हमने 8 ब्लॉक्स बना लिए, D0 to D7, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, ठीक। अब हम कुछ नंबर तो लेना पड़ेगा जिसको शिफ्ट करेंगे। तो एक हम लेते हैं, आपको बाइनरी नंबर आप ले लीजिए 32, ओके। अब इसको हम बाइनरी में लिखेंगे, तो हमें पता है बाइनरी में लिखने के लिए हम 8421 नंबर का यूज़ करते हैं। तो हम 32 को बाइनरी में लिखते हैं। 3 को लिखेंगे 0 0 1 1, 2 + 1 3, तो 0 0 1 1। और 2 को लिखेंगे 0 0 1 0 2, 0 0 1 0। ये बाइनरी में हो गया। अब इसको हम लोग वहाँ पे लिखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 32 है तो 32 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 0 0 1 1। पहले 3 का वैल्यू लिखेंगे, फिर 2 का वैल्यू लिखेंगे 0 0 1 0, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। 32 है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग को पता चलेगा। यहाँ पे मैंने 32 लिया नंबर, ओके। 32 को हम लोग लिखेंगे 0 0 1 1, 3 को लिखे पहले, और फिर 2 को लिखेंगे 0 0 1 0, ठीक। अब कंटेंट को मतलब एक्यूमुलेटर के वैल्यू को रोटेट कराना है राइट की तरफ, ठीक है। तो राइट हैंड की तरफ करेंगे, तो पहले है ना मैं इसको भी लिख देती हूँ, फिर पता चलेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, ठीक। अब हम है ना इसको रोटेट कराते हैं, राइट की तरफ करवानी है। तो D7 का वैल्यू जो है ना वो D6 में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0, और D6 की वैल्यू जो है ना वो D5 में लिखेंगे, तो यहाँ पे भी हो गया 0, और D5 की वैल्यू जो है ना उसको D4 में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गया 1, और D4 की वैल्यू जो है ना उसको D3 में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गया आपका 1। आप देखिए ऐसे ही हो रहा है। और D3 की वैल्यू जो है ना वो D2 में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गया 0, और D2 की वैल्यू जो है ना वो D1 में लिखेंगे, तो यहाँ पे भी हो गया 0, और फिर D1 की वैल्यू जो वो D0 में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गया 1। अब आप गौर कर रहे हैं D0 की वैल्यू बच गई है, तो D0 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे आएगी राइट की तरफ, एंड D7 में लिखेंगे, ठीक है। तो D7 में आपका हो जाएगा, D0 में कितना था 0, तो D0 की वैल्यू D7 में आके यहाँ पे 0 हो गई। तो अब आप इसको देख सकते हैं ये कितनी हुई। चलिए देखते हैं, गिनते हैं। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो तो इसलिए 8421 लिख सकते हैं, 8421, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये कितनी हुई, ये हुई आपकी 1, और ये हुई आपकी 8 और 1 9, 19 हुई, मतलब 19 हुई, तो 90H, ठीक है। मतलब हेक्साडेसिमल है इसलिए H लिखेंगे, तो ये आपकी हो गई। अब हम लोग करते हैं RLC, मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, ठीक है। वैसे ही सेम ब्लॉक बनेगी, एंड अब एक नंबर तो लेना पड़ेगा। एक नंबर लेते हैं 32,
ठीक। और 32 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, हमने लेस मतलब पिछले वाले में भी देखा था RRC में, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आप 8421 लिख लीजिए जो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, तो 0011 एंड 2 को लिखेंगे 0010, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे मैं 32 लिख देती हूँ जो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 0011 एंड 0010, ठीक है। अब इसको क्या करना है, क्या है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, ये जो वैल्यू है इसको हमें लेफ्ट में करना है। तो लेफ्ट किस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे D0 की वैल्यू जो है वो D1 में आएगी, तो इधर हुआ आपका 0, और D1 की वैल्यू D2 में आएगी, तो यहाँ पे हुआ 1, और D2 की वैल्यू D3 में आएगी, तो 0 हुआ यहाँ पे। D3 की वैल्यू D4 में आएगी, तो यहाँ पे 0 हुआ। D4 की वैल्यू D5 में आएगी, तो यहाँ पे 1 हुआ। D5 की वैल्यू D6 में आएगी, तो यहाँ पे 1 हुआ, और D6 की वैल्यू D7 में जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 0 हुआ, ठीक है। अब D7 की वैल्यू बच रही है, तो D7 की वैल्यू वैसे घूम के आपको आएगी इधर, कहाँ, D0 में। तो D7 की वैल्यू क्या है, 0, तो D0 में क्या हो जाएगी, 0। अब हम देखते हैं ये कितना हुआ, ठीक है। अच्छा फिर से लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, 8421, ठीक है। अब देखते हैं ये कितना हुआ, 426 एंड 4 की जगह तो 64 हुआ, ठीक है, 64H, ठीक है। देख रहे हैं आप, बहुत इजी है। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, MVIA बाइट 1 RRC RLC इफ बाइट 22H, तो व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ A आफ्टर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हमारा बाइट कितना है, बाइट है हमारा 22H, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया बाइट इजकल टू 22H। तो इसको पहले बाइनरी में करना पड़ेगा, तो अभी मैंने बताया था उसमें पहले अगर आपको आती है तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, अगर कन्फ्यूज़न ना हो तो 8421 आप लिख सकते हैं, एंड देन इसके अकॉर्डिंग हम लोग तोड़ेंगे। तो 0010, ओके, एंड 0010, इस 2 के लिए ये, इस 2 के लिए ये, ठीक है। अब चलिए ब्लॉक बनाते हैं, पहले ब्लॉक बना लेते हैं 1 2, देखिए ऐसे ब्लॉक बन गया। अब हमें फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट है आपका RRC, ठीक है, उसके बाद RLC करेंगे, पहले RRC करते हैं, ठीक है। पहले ये बाइट अपना क्या था, बाइट अपना 22H है, तो इसको हमने बाइनरी में तोड़ा, तो पहले ये बाइनरी नंबर इसमें हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर पुट किया। अब फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारा RRC, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट RRC, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, RRC है तो RR का मतलब क्या था, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट, तो राइट की तरफ रोटेट करेंगे, तो D7 की वैल्यू जाएगी आपकी D6 में, ठीक। D7 की वैल्यू जाएगी आपकी D6 में, तो यहाँ पे हुआ 0। D7 की वैल्यू जाएगी आपकी D5 में, तो यहाँ पे हुआ 0। D5 की वैल्यू जाएगी आपकी D4 में, तो यहाँ पे हुआ 1। D4 की वैल्यू जाएगी D3 में, तो यहाँ पे हुआ 0। अब D3 की वैल्यू जो है वो D2 में जाएगी, तो यहाँ पे वो होगा 0। D2 की वैल्यू जाएगी D1 में, तो यहाँ पे होगा 0, और D1 की वैल्यू फिर आपकी किस में जाएगी, D0 में, तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर D0 की वैल्यू जो है वो D7 में जाएगी, तो ऐसे आएगी, एंड देन यहाँ पे D7 में गई, तो D0 की वैल्यू देखिए 0 है, तो यहाँ पे D7 में 0 हो गया, ठीक है, ठीक। अब आपका क्या बोल रहा है, फर्स्ट RRC कर लिए, अब आप अपने को क्या करना है, RLC, तो अब RLC करेंगे, फिर एक ब्लॉक बनाएंगे। देखिए अब हमें क्या बोल रहा है,
RRC निकल गई हमारी। अब हमको क्या करना है, RLC करना है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे फर्स्ट RLC मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ़्ट, ठीक है। तो अब इस ब्लॉक को देखते हुए हम रोटेट करेंगे, तो लेफ़्ट करनी है। तो देखिए मैंने कर रखा है, मैं आपको समझा देती हूँ। D0 से वैल्यू जाएगी D1 में, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा। D1 से वैल्यू जाएगी D2 में, तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा। D1 की वैल्यू D2 में, D2 की वैल्यू D3 में जाएगी, तो फिर यहाँ पे 0 होगी। और D3 की वैल्यू D4 में जाएगी, तो फिर यहाँ पे 0 होगी। D4 की वैल्यू D5 में जाएगी, तो देखिए फिर यहाँ पे 1 हुई। D4 की वैल्यू D5 में गई, तो फिर D5 की वैल्यू D6 में जाएगी, तो यहाँ पे 0 हुई। फिर D6 की वैल्यू D7 में गई, तो यहाँ पे 0 हुई। फिर D7 की वैल्यू जो है वो घूम के फिर किस में जाएगी, D0 में जाएगी। तो देखिए D0 में गई, तो D0 में आया 0, ठीक है। ऐसा आपका बना RLC का ब्लॉक। अब इसको है ना हम वो करते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए चलिए यहाँ पे हम 8421 लिख देते हैं, ठीक है। कितना वो देखते हैं आंसर, 8421। तो कितना हुआ 1, मतलब 2 हुआ, और 2 की जगह 1 है तो 2 हुआ। तो इसका आंसर कितना हुआ 22H। बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है रोटेट कैसे कंटेंट करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था एक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी टॉपिक को लेके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।